लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। इस बीच चीन की ओर से ताज़ा बयान आया है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं और दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सीमा से संबंधित मुद्दों पर चीन का रुख स्पष्ट और सुसंगत है। उन्होंने कहा कि हम दोनों नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सख्ती से पालन करते हैं। वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अनौपचारिक बैठकों के बाद उनके उन निर्देशों का जिक्र कर रहे थे जिनमें उन्होंने दोनों देशों की सेनाओं को परस्पर विश्वास पैदा करने के और कदम उठाने के लिए कहा था। बताते चलें कि इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारियां तेज करने का आदेश दे दिया था। जिनपिंग का आदेश एलएसी पर भारत और चीन के बीच 20 दिन से जारी गतिरोध के मद्देनजर आया है। करीब 20 लाख सैनिकों वाली सेना के प्रमुख शी जिनपिंग ने संसद के सत्र के दौरान सैन्य प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेते हुए यह टिप्पणी की थी। चीनी मीडिया सिन्हुआ के मुताबिक शी ने सेना को आदेश दिया है कि वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। भारत से लगती सीमा पर चीन ने लड़ाकू जेट J-11 और J-16S को लद्दाख के नजदीक गारी-गुनासा हवाई अड्डे पर तैनात किया गया है। इसकी जानकारी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुई है। ये तस्वीरें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिटिक डिट्रेस्फा ने जारी की है, जिसमें कम से कम इस एयरबेस पर 5 युद्धक जेट दिखाई दे रहे हैं। इन हालिया उपग्रह फोटो से खुलासा हुआ है कि चीन ने गारी-गुनासा एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के परिचालन को तेज कर दिया है। हाल के दिनों में यहाँ कई पैसेंजर फ्लाइट्स का भी आवागमन होता रहा है। माना जा रहा है कि भारत से लगी सीमा पर चीन सैन्य साजो सामान को पहुंचा रहा है। चीनी वायुसेना ने गारी-गुनासा एयरबेस पर एक और रनवे बनाया है, जिस पर भारी परिवहन विमानों को उतार कर प्रशिक्षण किया जा रहा है। चीनी शेयायांग J-11 रूसी सुखोयू Su-27 का चीनी संस्करण है। 2 इंजन वाला यह युद्धक विमान दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह 33,000 किलो पेलोड के साथ एक बार में 1500 किलोमीटर दूर उड़ सकता है। इससे पहले लद्दाख सीमा पर चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने इस पड़ोसी देश के साथ जैसे को तैसा की रणनीति अपनाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 मई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें फैसला किया गया है कि सीमा पर चीन जितनी सेना बढ़ाएगा, भारत भी उतनी ही संख्या में फौज की तैनाती करेगा। बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताज़ा हालात की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक 4 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में फैसला किया गया कि चीन के साथ संघर्ष विराम के लिए बातचीत चलती रहेगी, लेकिन भारतीय सेना वहां अपनी पकड़ मजबूती के साथ कायम रखेगी। साथ ही इलाके में सड़क निर्माण का काम जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय और चीनी सैनिक 5 मई को पेंगोंग त्सो झील के इलाके में भिड़ गए थे। चीन की सेना इस दौरान लोहे की छड़ें, लाठियां और पत्थर लेकर आई थी और भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। 9 मई को भी सिक्किम सेक्टर के नाकुला पास में करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे। इस दौरान हुई झड़प में दोनों पक्षों के 10 सैनिक घायल हुए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकपथ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।